आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है या आगे पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न है, संथाल विद्रोह क्यों हुआ? अथवा संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? अथवा संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम क्या थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न से संबंधित यानी संथाल विद्रोह से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में इंपॉर्टेंट फैक्ट से ही प्रश्न लिया जाता है। उसके बाद से सविस्तार इस प्रश्न पर बात करेंगे या चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट से। हमारा पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संथाल क्या है? संथाल क्या है? तो याद रखेंगे कि एक जनजाति, संथाल एक जनजाति का नाम है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा कहां संथाल जनजातियां पाई जाती हैं? तो याद रखेंगे झारखंड में। झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल नामक जनजातियां पाई जाती हैं। संथाल या हूल विद्रोह कब हुआ? तो 1855-56। याद रखेंगे, संथाल या हूल विद्रोह 1855-56 में हुआ। इसका अन्य नाम क्या था? यानी दूसरे अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है? तो हूल विद्रोह इसका अन्य नाम था। मुख्य नेता कौन थे? मुख्य नेता यानी संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो दो सगे भाई सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू चार भाई थे। पहला सिद्धू, दूसरा कान्हू और तीसरा चांद और चौथा भैरव। यानी चांद और भैरव, ये दोनों का नाम भी याद रखेंगे। आइए अब आगे देखते हैं कि स्थान कहां यानी संथाल विद्रोह कहां हुआ? तो बंगाल के मुर्शिदाबाद। बंगाल के मुर्शिदाबाद अभी वर्तमान में बंगाल का एक जिला है मुर्शिदाबाद, वहां हुआ था। या कह सकते हैं कि बिहार के भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक यह विद्रोह हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दामिन ई कोह क्या है या दामिन ई कोह क्या था? तो संथालों के रहने का एक निश्चित भूभाग था। यानी जहां पे संथाल जनजातियां रहती थी उनके भूभाग को दामिन ई कोह कहा जाता था। इसी से रिलेटेड है अस्थाई बंदोबस्त। तो याद रखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू हुआ या कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। अब संथाल विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो भागलपुर से वर्धमान तक के बीच रेल परियोजना में संथालों से बेगारी करवाना इस विद्रोह का तत्कालीन कारण था। अब आइए डिटेल से इस प्रश्न पर बात करते हैं। आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोहों में संथाल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण था। यानी भारत में आदिवासी कई विद्रोह हुए लेकिन सभी विद्रोहों में संथाल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था। संथाल या हूल विद्रोह के कई कारण थे जो इस प्रकार हैं। आइए अब हम लोग कारण देखते हैं, रीजन देखते हैं कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ। तो पहला कारण है अस्थाई बंदोबस्त लागू करना। यानी अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ किए गए अस्थाई बंदोबस्त के कारण जनता के ऊपर बढ़े हुए अत्याचार इस विद्रोह का प्रमुख कारण बना। यानी भू राजस्व को अस्थायी रूप से वसूलने के लिए अंग्रेजों ने निश्चित भू राजस्व लागू किया 1793 ईस्वी में, जिससे जनता पर ज्यादा मतलब कर्ज बढ़ गया और अस्थायी बंदोबस्त ही संथाल विद्रोह का प्रमुख कारणों में से एक कारण बना। दूसरा कारण है भारी कर लगाया जाना। भारी कर लगाया जाना दूसरा कारण है। आइए देखते हैं इसमें क्या था। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को बचने के लिए जंगल दिया। धीरे धीरे संथाल जंगलों में बसे। इस क्षेत्र को दामिन ई कोह कहा गया। जहां संथाल लोग रहते थे उस क्षेत्र को क्या कहा गया? तो दामिन ई कोह कहा गया। यहां संथालों के गांव और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वे व्यापारिक फसलों की खेती करते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीन पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे संथाल लोग सहन नहीं कर सके और अंग्रेजों के प्रति विरोध करने के लिए उतारू हो गए। तो यह था दूसरा कारण। आइए देखते हैं तीसरा कारण, जमीन पर साहूकार या जमींदार का कब्जा। तीसरा
पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। संथाल विद्रोह का तीसरा कारण क्या था? तो उनके जमीन पर साहूकार यानी जो ऋण देते थे, कर्ज देते थे, उनको कहा जाता है साहूकार, और जमींदार का कब्जा होना। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज न अदा किए जाने की हालत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे, और जमींदार लोग दामीन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। तो यह था हमारा तीसरा कारण संथाल विद्रोह का। आइए देखते हैं पांचवा कारण क्या था। पांचवा कारण था सपना चकनाचूर होना। सपना चकनाचूर होना। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करेंगे, जहां उनका अपना शासन हो, अपना आजादी हो। यह उनका सपना था। जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। यानी तीनों व्यक्ति लोग मिलकर, जमींदार लोग, साहूकार लोग और अंग्रेज लोग ने संथालों के इस सपने को तोड़ दिया। इसलिए सभी ने विरोध करना शुरू किया। तो यह था चौथा कारण। आइए देखते हैं पांचवा कारण। पांचवा कारण था उचित मजदूरी नहीं मिलना। उचित मजदूरी नहीं मिलना। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर वर्धमान तक की रेल परियोजना थी। यही तत्कालिक कारण था। इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पर लगाया, पर उचित मजदूरी नहीं दी। जब संथालों ने काम करने से इनकार कर दिया, तब उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, जिसके कारण संथालों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया। तो यह था संथाल विद्रोह का कारण। अब आइए देखते हैं संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए। संथाल विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला परिणाम क्या था? संथालों का गांव उजाड़ दिया जाना। यानी संथालों का जहां वे लोग रहते थे, अंग्रेजों ने उनके गांव को उजाड़ दिया। अंग्रेजों ने कान्हू सहित 5000 से अधिक संथाल मार दिए। 5000 से अधिक संथाल को मार दिया गया। अंग्रेजों की बर्बरता ने संथालों के गांव उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सिद्धू और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो यह था पहला परिणाम संथाल विद्रोह का। आइए देखते हैं संथाल विद्रोह का दूसरा परिणाम क्या था। संथाल परगना का निर्माण। संथाल परगना का निर्माण हुआ। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों से लिया गया। तो यह था हमारा संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।